मेरा तो मन ही नहीं लगेगा, तू कहीं मत जा बेटा। तो हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी ने कहा, मैया अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं आपको वचन दे रहा हूं, जब भी आप मेरी याद करेंगी, ये बालक आपके चरणों में समर्पित हो जाएगा। मैया को प्रणाम करके वेद व्यास जी जंगल में पधारे। जंगल में उन्होंने एक पर्ण कुटी बनाई, उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास। एक दिन ध्यान लगाते लगाते भजन में बैठे थे तो उनकी विचित्र समाधि लग गई साहब। और ऐसी समाधि लगी, उस समाधि में वेद व्यास भगवान ने पूरी दुनिया को देखा, सबको देखा, हम तुम सबको देखा। और क्या देखा? वेद व्यास जी ने देखा कि पूरी दुनिया में सब दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी रो रहे हैं, सब दुखी हैं। कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबको दुखी देखा। कोई तन से परेशान है, धन तो बहुत है, धन की कोई कमी ना है, पर क्या करे, स्वास्थ्य सही ना रहे वे महाराज। भोजन देखा तो क्या खा रहे हैं, दाल के पानी से सूखो फुल्का, घी भी ना चुपड़ रहे। काउ ने कही भैया इतना धन, ये वैभव और ये भोजन। अरे बोले क्या करे महाराज, डॉक्टर ने मना कर दी नहीं है, चिकनो चुपड़ो खायो तो गड़बड़ है जाएगी, या लिए दाल को पानी सूखो फुल्का खामे महाराज जी, ये जिंदगानी। ए भले आदमी, या धन को कहा करोगे बताओ, शरीर में पेट में नहीं खा सको, पेट में खा नहीं सको, दान धर्म कर नहीं सको, तो यार जोड़ 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 कहा करोगे या को। धन तो बहुत है पर फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं है। क्यों? तन से दुखी है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन से भी स्वस्थ है, ठाकुर जी की कृपा से काया तो निरोगी है और धन खूब है, कोई कमी ना है, पर मन से परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की बहू नहीं सुनती है। अरे और तो जान दो, खुद की पत्नी ना सुने, बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े धीरे बोल रहे हो, अरे बोल दो, कोई बात ना है, यहां तो हम संभाल लेंगे, समझा देंगे। हाँ, कोई सुनता नहीं है महाराज, इसलिए मन दुखी है। चलो किसी का मन भी शांत है, स्वास्थ्य भी ठीक है, पर धन बिन रहत उदास। जो स्वस्थ है, मन शांत है, आप मजदूरों को देख लो, स्वस्थ रहते हैं और मन शांत रहता है उनका, मन में कोई उथल पुथल नहीं है। सुबह निकले, मेहनत कर वे जाएं और महाराज दिन भर मेहनत करें, शाम को जो भी उनको जो होए बात ले मालिक से और चकाचक आमे। और घर पे आके बढ़िया ताजी सब्जी बनाएंगे, बढ़िया अपना रोटी बनाएंगे, प्रेम से खा के चक्क सो जामे, फिर सवेरे फिर तैयार। मन बड़ा शांत रहता है उनका, कोई उथल पुथल नहीं, मेहनत करते हैं और अपना पेट पालन करते हैं। पर दुख तो उनके जीवन में भी है, धन बिन रहत उदास, उदासी धन की रहती है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, या सबको दुखी देखा, सुखी कोई मिला तो कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक नजर आया, ये वो है जो भगवान का दास है, जो राम जी का दास है, जो कन्हैया का दास है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो महर्षि वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि सब दुखी हैं, इनको सुखी कैसे करूं, ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे ये सब सुखी हो जाएं। तो मन में भाव आया, मैं ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूंगा जिसको लोग एक बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, इनका मन शांत हो जाएगा, शांत होगा, भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे। मन में प्रेम होगा तो ये अपने आप जीवन में खुशहाली होगी। देखो भगवान का प्रेमी हमेशा खुश रहता है, चाहे जीवन में लाख कष्ट हो, पर प्रभु का प्रेमी कभी दुखी दिखाई नहीं देगा, मस्त रहेगा। जब भी तुम पूछो भैया कैसे हो, कृपा है ठाकुर जी की भैया, सब आनंद है, चकाचक है। अब भीतर बाकी कहा चल लो भाई वो ही जाने, लेकिन चेहरा हमेशा खिला हुआ होगा,
ये भगवान के दास की पहचान है। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, और जो उदास होता है वो भगवान का दास नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहां पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। ध्यान देंगे, वेद व्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और किए तो 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है साहब, सबको समझ में नहीं आती। तो फिर वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना और करी वेद व्यास जी ने, जिनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ माना गया। पर सब कुछ करने के बाद फिर भी अभी भी वेद व्यासी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी उन्हें लगा कि अभी मैंने संसार के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, दुखी रहने लगे। तो उनके आश्रम पर अचानक देवर्षि नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा को देख करके वेद व्यास जी अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करिए आपने। नारद जी ने देखा, क्या बात है व्यास जी, आप दुखी हैं? पारासर्ज महाभाग